सोचिए, एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक पत्थर को ऐसे दो टुकड़ों में काटा गया है जैसे किसी लेजर ने परफेक्टली चीर दिया हो, या फिर एक झरना जो पानी के साथ साथ आग भी बहाता है। और जरा सोचिए उस शहर के बारे में जहां हजारों लोग जमीन के नीचे गुफाओं में रहते थे, पूरा का पूरा शहर। लेकिन क्यों? दुनिया के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके सामने नासा, इसरो और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी खामोश है। सालों की रिसर्च, हजारों किताबें, लेकिन जवाब एक भी नहीं। यह जगह कोई बच्चों की डरावनी कहानियां नहीं, यह असली है, आज भी मौजूद है, और इनका रहस्य आज भी खुला नहीं। अब सोचो, अगर यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस है तो फिर जवाब कौन देगा? या फिर क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इंसानी समझ से बाहर हैं? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन। रहस्यमय चट्टान का परफेक्ट कट। सऊदी अरब के ताइमा ओएसिस के बीचों बीच खड़ा यह विशाल बलुआ पत्थर का चट्टान का ढांचा देखने में इतना साधारण लगता है मानो किसी ने इसे बीच से लेजर की धार से काट दिया हो। इस चट्टान को देखकर हर इंसान दंग रह जाता है, क्योंकि यह दो हिस्सों में इतनी बारीकी से बटा हुआ है कि आंखों को धोखा देने लगे। दोनों आधे भाग अपनी अपनी जगह पर छोटे छोटे प्राकृतिक स्टैंड जैसे पत्थरों पर टिके हुए हैं, मानो गुरुत्वाकर्षण के सारे नियमों को चुनौती दे रहे हों। लेकिन इस रहस्य का अंत यही नहीं होता। इस चट्टान पर कई प्राचीन चित्र और निशान उकेरे गए हैं, जिनमें इंसानों, जानवरों और कुछ अजीब प्रतीकों की आकृतियां मौजूद हैं। सवाल उठता है कि इन्हें किसने बनाया और क्यों? जब इन प्रतीकों को देखने की कोशिश की जाती है तो लगता है जैसे यह किसी प्राचीन सभ्यता की गुप्त भाषा हो, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय कट को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए हैं। कुछ का मानना है कि यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे क्षरण, इरोजन, भूकंपीय हलचल या जमीन में मौजूद किसी पुरानी दरार का परिणाम हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि यह कट इतना परफेक्ट और सीधा क्यों है? प्रकृति कभी इतनी सटीक और मानव मशीन की तरह कटिंग नहीं करती। यही बात इसे और भी रहस्यमय बना देती है। कई लोग मानते हैं कि यह किसी प्राचीन उन्नत तकनीक का परिणाम है जिसे हम आज समझ ही नहीं सकते। कुछ लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि इसे एलियंस ने काटा होगा, क्योंकि यह काम आज भी हमारी आधुनिक तकनीक के लिए इतना आसान नहीं है जितना यह दिखता है। स्थानीय लोगों के बीच इस चट्टान से जुड़ी कई कहानियां और दंत कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे धरती से परे किसी शक्ति का संकेत बताते हैं। जब रात को रेत के बीच यह विशाल चट्टान चांदनी में चमकती है तो इसकी रहस्यमयी सुंदरता और भी डरावनी और आकर्षक लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह चट्टान हजारों सालों से अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए बैठी है, और अब तक दुनिया को उस रहस्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखने मिला है। सऊदी अरब का अल नस्ला रॉक फॉर्मेशन सिर्फ एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं है, बल्कि यह इंसानों को यह याद दिलाता है कि आज हम चाहे कितने भी वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से उन्नत क्यों ना हो गए हों, फिर भी हमारी धरती पर ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। जब भी कोई यात्री इसे देखने जाता है तो उसके मन में यही सवाल गूंजता है, क्या यह सच में प्रकृति का कमाल है या फिर किसी खोई हुई सभ्यता का अद्भुत प्रमाण? नंबर 2, कैनो क्रिस्टलिस, 5 रंगों की रहस्यमयी नदी। कोलंबिया की घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बहती एक ऐसी नदी है जिसे देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपने रंगों का पूरा पैलेट इसी जगह पर उंडेल दिया हो। इसे दुनिया की सबसे सुंदर नदी कहा जाता है और स्थानीय लोग इसे तरल इंद्रधनुष या 5 रंगों की नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी को देखते ही आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके पानी में लाल, पीला, हरा, नीला और काला रंग एक साथ चमकते हैं, मानो धरती के सीने पर इंद्रधनुष बह रहा हो। यह दृश्य इतना अद्भुत है कि इसे देखने के बाद इंसान समझ ही नहीं पाता कि यह हकीकत है या किसी कल्पना की तस्वीर। इस नदी का रहस्य छुपा है एक खास जलीय पौधे में जिसे मकारेनिया क्लेविगेरा कहा जाता है। यह पौधा नदी की सतह पर उगता है और मौसम व पानी की गहराई के अनुसार अपना रंग बदलता है।
कभी यह गहरे लाल रंग में दमकता है तो कभी पीले और हरे रंग की छटा बिखेरता है। धूप पड़ने पर पानी का रंग और भी चमकदार दिखाई देता है और जब बादल छा जाते हैं तो इसका स्वरूप बदलकर और भी रहस्यमय हो जाता है। लेकिन चमत्कार यह है कि यह अद्भुत दृश्य सिर्फ इसी नदी में देखने को मिलता है, दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं। वैज्ञानिकों ने इसके कारण समझाने की कोशिश की है कि एंडीज पर्वत, अमेजन और ओरिनोको बेसिन की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति ने इसे खास बनाया है। यह नदी उन तीनों पारिस्थितिक तंत्रों के संगम पर बहती है और यही वजह है कि यहाँ का वातावरण पौधे और पानी के लिए बिल्कुल अनोखा है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि धरती के लाखों नदियों और झीलों में से केवल यही नदी इतनी रंगीन क्यों है? यही रहस्य इसे साधारण से असाधारण बना देता है। स्थानीय लोग इस नदी को पवित्र मानते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ प्रकृति की आत्मा वास करती है और इसके रंग ईश्वर की बनाई दुनिया की सुंदरता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ आने वाले पर्यटक अक्सर बताते हैं कि नदी को देखने पर उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। बहते पानी के भीतर रंगों का नृत्य आत्मा को झकझोर देता है और इंसान को याद दिलाता है कि प्रकृति में अब भी ऐसे चमत्कार मौजूद हैं जिन्हें इंसान अपने विज्ञान से पूरी तरह नहीं समझ पाया है। कैनो क्रिस्टालिस सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि यह धरती के रहस्यों का ऐसा खजाना है जो हर साल कुछ ही महीनों के लिए खुलता है। बरसात के बाद से लेकर शुरुआती सर्दियों तक यह नदी अपने रंगीन स्वरूप में दिखाई देती है और बाकी समय यह एक साधारण नदी की तरह बहती रहती है। यह अस्थायी जादू इसे और भी अद्वितीय बनाता है क्योंकि हर साल लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं और जब यह इंद्रधनुषी रूप लेती है तो हजारों यात्री इसे देखने आते हैं। यह नदी एक जीवित चित्र है जिसे प्रकृति ने अपने हाथों से बनाया है। इसे देखकर यह यकीन होता है कि धरती पर आज भी ऐसे चमत्कार हैं जो हमें विनम्र बनाते हैं और याद दिलाते हैं कि हमारी सारी प्रगति के बावजूद प्रकृति ही सबसे बड़ी कलाकार है। नंबर 3, एटर्नल फ्लेम फॉल्स, पानी और आग का अनोखा संगम। दुनिया में बहुत सी जगहें हैं जहां पानी बहता है और बहुत सी जगहें हैं जहां आग जलती है, लेकिन न्यूयॉर्क के ऑर्चर्ड पार्क के पास स्थित एटर्नल फ्लेम फॉल्स एक ऐसी जगह है जहां ये दोनों तत्व एक दूसरे से मिलते हैं। कल्पना कीजिए, झरने का ठंडा और लगातार गिरता पानी और उसके पीछे एक छोटी सी गुफा जिसमें आग जल रही हो। पहली नजर में यह दृश्य बिल्कुल असंभव और जादुई लगता है। जब कोई यात्री इस जगह पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसके मन में यही सवाल उठता है कि आखिर इस पानी के पीछे यह आग बिना बुझी कैसे जल रही है। इस रहस्य का उत्तर विज्ञान के पास आंशिक रूप से है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस झरने के नीचे की चट्टानों से प्राकृतिक गैस निकलती है, खासकर मीथेन, जो लाखों साल पहले दबे हुए जैविक पदार्थों से बनी है। यही गैस झरने के पीछे एक छोटे से छेद से निकलती है और उसे जलाकर एक ज्योति बनाई गई है। यही ज्योति एटर्नल फ्लेम यानी अनंत ज्वाला कहलाती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। सामान्य परिस्थितियों में इतनी कम मात्रा में निकलने वाली गैस इतनी स्थायी लौ को जन्म नहीं दे सकती। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ की भूगर्भीय स्थिति सामान्य नहीं है और इसमें कुछ ऐसा है जो अब तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। स्थानीय लोगों और यात्रियों के बीच इस जगह से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि यह ज्वाला धरती की आत्मा है जो हमेशा जलती रहेगी। वहीं कुछ लोग दावा करते हैं कि यहाँ पर अदृश्य शक्तियों का वास है और इसी वजह से यह आग कभी बुझती नहीं। रात के समय जब झरने की फुहारें गिरती हैं और बीच से झांकती यह लौ चमकती है तो दृश्य इतना रहस्यमय हो जाता है कि देखने वालों की आत्मा कांप उठती है। कई पर्यटकों ने यहाँ अजीब सी ऊर्जा महसूस करने की बात कही है, मानो यह जगह सिर्फ देखने की नहीं बल्कि अनुभव करने की हो। एटर्नल फ्लेम फॉल्स की एक और खासियत यह है कि यहाँ आग और पानी का मेल पूरी तरह से विपरीत तत्वों को साथ लाकर एक अनोखी पहचान देता है। पानी जो बुझाता है और आग जो जलती है, दोनों का एक ही जगह पर मौजूद होना इस दुनिया की अद्भुतता को साबित करता है। यह जगह यह याद दिलाती है कि हमारी धरती में कितने ही रहस्य ऐसे हैं
जिनकी व्याख्या केवल विज्ञान या केवल आस्था से नहीं की जा सकती। हर साल सैकड़ों यात्री इस अनोखे झरने को देखने आते हैं। रास्ता थोड़ा कठिन और पहाड़ी है, लेकिन जब यात्री इस रहस्य के करीब पहुंचते हैं तो सारी थकान गायब हो जाती है। झरने की आवाज और पीछे चमकती लौ का दृश्य उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है। यह अनुभव सिर्फ आंखों से देखने का नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करने का होता है। एटर्नल फ्लेम फॉल्स आज भी वैज्ञानिकों, यात्रियों और आध्यात्मिक खोज करने वालों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि धरती पर अब भी ऐसे रहस्य जीवित हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद इस ब्रह्मांड में हर चीज का उत्तर हमारे पास नहीं है। कभी कभी कुछ रहस्य बने रहना ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। नंबर 4, क्विलो का पिरामिड, गोल आकार का प्राचीन रहस्य। मैक्सिको सिटी की चहल पहल भरी आधुनिक जिंदगी के बीचों बीच बसा है एक ऐसा रहस्यमय पुरातात्विक स्थल जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आज तक उलझाए हुए है। यह है क्विलो का पिरामिड, जिसे स्थानीय लोग क्विक्विल्को भी कहते हैं। सामान्यतः जब हम पिरामिड की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में मिस्र के नुकीले और ऊंचे ढांचे उभरते हैं, लेकिन यह पिरामिड बिल्कुल अलग है। इसकी आकृति गोल है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत और रहस्य भी है। माना जाता है कि यह ढांचा लगभग 1200 ईसा पूर्व बनाया गया था, यानी यह अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का प्रतीक है। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ एक समृद्ध सभ्यता बसती थी, जिसके लोग खेती बाड़ी करते थे और एक रहस्यमयी देवता की पूजा करते थे, जिसे आग का बूढ़ा देवता कहा जाता था। यह देवता उनके जीवन और मृत्यु दोनों से जुड़ा हुआ था, लेकिन विडंबना यह रही कि जिस देवता को वे पूजते थे उसी आग ने उनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया। पास के ज्वालामुखी झीटलाल्प का लावा और राख पूरे क्षेत्र में फैल गया और यह महान सभ्यता धरती से हमेशा के लिए गायब हो गई। आज भी पिरामिड के चारों ओर जमी मोटी ज्वालामुखीय परत उनकी त्रासदी की गवाही देती है। क्विलो का पिरामिड केवल धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यह उस सभ्यता की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक था। खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि यहाँ के लोग गहरे धार्मिक थे और सामूहिक अनुष्ठान करते थे। गोलाकार पिरामिड की बनावट कई सवाल खड़े करती है। क्या इसे आकाशीय पिंडों और सूर्य चंद्रमा की चाल देखने के लिए बनाया गया था, या फिर यह किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक था जिसकी पूजा की जाती थी? आज यह पिरामिड एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है और आधुनिक इमारतों के बीच स्थित होने के बावजूद यह अपने रहस्य और इतिहास की गंध को संजोए हुए है। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि जब वे पिरामिड के ऊपर खड़े होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे समय में पीछे चले गए हों। आसपास की चुप्पी और हवा की हल्की सरसराहट मानो यह कहती है कि यह जगह आज भी अपने अंदर अनकही कहानियां समेटे हुए है। लेकिन यह जगह केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रकृति और रोमांच का भी केंद्र है। यहाँ सांप और अन्य जंगली जीव अक्सर देखे जाते हैं, इसीलिए यात्रियों को सतर्क रहना पड़ता है। कई लोग तो यहाँ आने को एक रहस्यमय अनुभव मानते हैं, क्योंकि यह स्थल प्राचीन सभ्यता और आधुनिक जीवन के बीच एक अदृश्य सेतु की तरह खड़ा है। क्विलो का पिरामिड हमें यह याद दिलाता है कि इंसानी सभ्यताएं चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, प्रकृति के आगे उनका अस्तित्व नाजुक है। यह गोलाकार ढांचा न केवल इतिहास की गवाही देता है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या प्राचीन लोग सचमुच खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को हमारी सोच से कहीं अधिक गहराई से समझते थे? शायद इसका असली उत्तर कभी सामने न आ पाए, और यही रहस्य इसे अमर बनाए हुए है। नंबर 5, बाराबर गुफाएं। समय से परे पत्थरों में उकेरे गए रहस्य। बिहार की पहाड़ियों के बीच छुपी बाराबर गुफाएं भारत की सबसे प्राचीन रॉक कट गुफाओं में गिनी जाती हैं। माना जाता है कि ये गुफाएं मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में लगभग 260 ईसा पूर्व बनवाई गई थीं। जब कोई इन गुफाओं में प्रवेश करता है तो उसकी आंखें और मन एक साथ चकित हो उठते हैं, क्योंकि यह गुफाएं सिर्फ साधारण खोदी गई जगह नहीं है, बल्कि इन्हें जिस सटीकता और परिशुद्धता से तराशा गया है वह आज की आधुनिक तकनीक से भी चुनौतीपूर्ण लगती है। अंदर की दीवारें
इतनी चिकनी और चमकदार हैं कि ऐसा लगता है मानो उन्हें किसी मशीन ने तराशा हो। इन गुफाओं का रहस्य सिर्फ उनकी बनावट तक सीमित नहीं है। यहाँ पर मौजूद अद्भुत ध्वनि गुण भी लोगों को हैरान कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति इनमें जरा सी भी आवाज करता है तो पूरी गुफा घंटों तक गूंजती रहती है। यह ध्वनि प्रतिध्वनि इतनी सटीक है कि इसे सुनकर लगता है जैसे यह जगह विशेष रूप से ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बनाई गई हो। इतिहासकारों का मानना है कि इन गुफाओं का इस्तेमाल आजीविक संप्रदाय के साधु संत करते थे। ये साधु बेहद कठोर तपस्या और कठिन जीवन जीने के लिए प्रसिद्ध थे। वे बिना वस्त्रों के रहते, लंबे समय तक उपवास करते और आत्मसंयम के चरम को प्राप्त करने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि इन गुफाओं में वे ध्यान लगाकर आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। बाराबर गुफाओं में पाए गए शिलालेख भी इन्हें और रहस्यमय बनाते हैं। यहाँ सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ द्वारा खुदवाए गए संस्कृत और प्राकृत भाषा के अभिलेख मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये गुफाएं विशेष धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित थीं। लेकिन आज भी यह सवाल अनुत्तरित है कि आखिर 2000 साल पहले लोग बिना किसी आधुनिक औजार के इतनी परफेक्ट और चिकनी गुफाएं कैसे बना पाए। कुछ लोग मानते हैं कि यह गुफाएं प्राचीन खगोल विज्ञान और ज्योतिष से जुड़ी थीं। दीवारों की चिकनाहट और गूंजने वाली ध्वनि शायद किसी रहस्यमय ऊर्जा का हिस्सा थी, जिनका इस्तेमाल साधु ध्यान में करते थे। वहीं दूसरी ओर कई लोग इन्हें किसी खोई हुई प्राचीन तकनीक का प्रमाण मानते हैं, जो समय के साथ लुप्त हो गई। आज भी इन गुफाओं के भीतर खड़े होकर जब हवा की ठंडी लहरें दीवारों से टकराती हैं और एक अनोखी गूंज पैदा होती है, तो लगता है जैसे यह जगह किसी और ही लोक की दास्तान सुना रही हो। कई यात्री और शोधकर्ता यह मानते हैं कि बाराबर गुफाएं सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि मानव सभ्यता और उसके आध्यात्मिक प्रयासों की गहरी झलक है। बाराबर गुफाओं का रहस्य यह बताता है कि प्राचीन भारत में केवल धर्म और आध्यात्म ही नहीं, बल्कि शिल्पकला और वास्तुकला की भी अद्भुत ऊंचाइयां थीं। यह जगह आज भी हमें चुनौती देती है कि क्या हम सच में उतना जानते हैं जितना हम समझते हैं, या फिर इतिहास के पन्नों में अब भी ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें हम अभी तक छू भी नहीं पाए हैं। नंबर 6, स्केलिगमाइकल, समुद्र के बीच खड़ा पत्थरों का रहस्यमय मठ। आयरलैंड के अटलांटिक महासागर में एक खड़ी चट्टान सी उभरी छोटी सी द्वीप है, जिसका नाम है स्केलिगमाइकल। दूर से देखने पर यह जगह किसी दैत्याकार पत्थर की तरह लगती है, जिस पर इंसानों के लिए रहना लगभग असंभव हो। लेकिन यहीं पर 6ठी शताब्दी के ईसाई साधुओं ने अपने लिए घर बनाए थे। उन्होंने इस पथरीले टापू पर बीहाइव आकार की पत्थर की झोपड़ियां बनाई थीं, जिन्हें देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। यह झोपड़ियां इतनी मजबूती से पत्थरों को जमाकर बनाई गई हैं कि सदियों बाद भी समुद्र की तेज हवाओं और बारिश के बावजूद आज तक खड़ी हैं। यहां पहुंच पाना आसान नहीं है। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों और तेज हवाओं को पार करने के बाद ही कोई यात्री इस टापू तक पहुंच सकता है। फिर सामने आती है 600 से भी ज्यादा खड़ी और घुमावदार सीढ़ियां, जो सीधे पहाड़ी की चोटी तक ले जाती हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ना अपने आप में एक कठिन परीक्षा है, लेकिन जब कोई ऊपर पहुंचता है तो सामने फैले असीम समुद्र और साधुओं द्वारा बनाए गए पत्थर के मठ को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ साधु कई सदियों तक बेहद कठिन जीवन बिताते रहे। वे अपने लिए मछलियां पकड़ते, जंगली पक्षियों के अंडे खाते और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। उनके लिए यह जगह संसार से अलग होकर ईश्वर के करीब आने का साधन थी। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने इतना दूर, इतनी कठिन और दुर्गम जगह ही क्यों चुनी? क्या यह केवल तपस्या के लिए था, या इस जगह में कोई विशेष ऊर्जा थी जिसे उन्होंने महसूस किया था? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि स्केलिगमाइकल का संबंध प्राचीन सेल्टिक मिथकों से भी है। कुछ कथाएं कहती हैं कि यह जगह पुराने समय में धार्मिक अनुष्ठानों और रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र थी। जब ईसाई साधु यहां आए तो उन्होंने इसे अपनी तपस्या का स्थान बना लिया। यानी यह जगह हमेशा से किसी न किसी तरह आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी रही है।
आज यह जगह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण भी। लेकिन यहाँ आने वाले हर यात्री के लिए यह केवल एक खूबसूरत जगह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। जब हवाओं की आवाज और समुद्र की लहरें मिलकर एक अद्भुत संगीत बनाती हैं और बीच में खड़ा वह पत्थर का मठ दिखाई देता है तो लगता है मानो समय थम गया हो और इंसान ब्रह्मांड के सामने बेहद छोटा हो। स्केलिगमाइकल हमें यह याद दिलाता है कि इंसान ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास और अपनी आध्यात्मिक खोज को कभी नहीं छोड़ा। यह जगह एक प्रमाण है कि असली शक्ति केवल सभ्यता की भव्यता में नहीं बल्कि उस साहस में है जो इंसान को प्रकृति की सीमाओं से परे जाने की प्रेरणा देता है। नंबर 7, क्वावा ईजन ज्वालामुखी झील, नीली आग का रहस्यमय चमत्कार। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित क्वावा ईजन ज्वालामुखी झील को देखने वाले पहली बार में ही दंग रह जाते हैं। यह झील दुनिया की सबसे बड़ी अम्लीय झील मानी जाती है, जिसकी अम्लीयता इतनी अधिक है कि इसका पीएच स्तर कार बैटरी के एसिड से भी कम हो सकता है। पानी का रंग फिरोजा नीला दिखाई देता है और यह झील देखने में बेहद खूबसूरत लगती है, लेकिन इसकी सुंदरता जितनी मोहक है उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी विशेषता है रात में दिखाई देने वाली नीली आग। जब अंधेरा छा जाता है तो झील के किनारों और पहाड़ों से नीली लौ उठती हुई दिखाई देती है। यह साधारण आग नहीं होती बल्कि सल्फर गैसें जब हवा के संपर्क में आकर प्रज्वलित होती हैं तो नीली लपटों का अद्भुत नजारा बनता है। कभी कभी पिघला हुआ सल्फर लावा की तरह नीचे की ओर बहने लगता है और चमकते हुए नीले लावा का दृश्य इंसान को ऐसा एहसास कराता है मानो वह किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। यह दृश्य इतना अलौकिक लगता है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन इस झील और ज्वालामुखी से जुड़ी कठिनाइयां भी उतनी ही गंभीर हैं। यहाँ पर सल्फर की खदानों में काम करने वाले मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर सल्फर इकट्ठा करते हैं। उन्हें जहरीली गैसों का सामना करना पड़ता है और बिना किसी बड़ी सुरक्षा के वे घंटों तक इस धुएं के बीच काम करते हैं। उनकी आंखें और फेफड़े धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन आजीविका के लिए वे इस खतरनाक काम को करने पर मजबूर होते हैं। यह जगह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य की मिसाल है बल्कि मानव साहस और संघर्ष की भी सजीव कहानी कहती है। वैज्ञानिकों के लिए यह झील एक बड़ी पहेली है। सवाल यह है कि आखिर क्यों केवल इसी स्थान पर नीली आग इतनी स्पष्ट और लगातार दिखाई देती है। दुनिया में और भी कई ज्वालामुखी हैं जहां सल्फर मौजूद है, लेकिन इतनी चमकीली और रहस्यमय नीली लपटें कहीं और नहीं देखी गईं। क्या यहाँ की भूगर्भीय स्थिति विशेष है या फिर यह धरती का कोई अनसुलझा रहस्य है? स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस झील और पहाड़ में दिव्य शक्तियों का वास है। कुछ लोग इसे देवताओं का घर मानते हैं और मानते हैं कि नीली लपटें देवताओं की उपस्थिति का संकेत हैं। रात में जब पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं और इस नीले प्रकाश को देखते हैं तो उनके मन में भय और आकर्षण दोनों एक साथ जाग उठते हैं। क्वावा ईजन सिर्फ एक झील नहीं बल्कि धरती का वह आईना है जिसमें सुंदरता और खतरे दोनों का संगम दिखाई देता है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की गोद में ऐसे अद्भुत रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम अब भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। नीली आग का यह दृश्य हमेशा के लिए स्मृतियों में अंकित हो जाता है और यही इसकी असली ताकत है, एक ऐसा रहस्य जो डराता भी है और आकर्षित भी करता है। नंबर 8, कालाहारी का खोया शहर, रेगिस्तान की रेत में दबा रहस्य। अफ्रीका के विशाल कालाहारी रेगिस्तान की अनंत रेत के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसने खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और रोमांचकारियों को 100 से भी अधिक वर्षों से उलझा रखा है। यह है कालाहारी का खोया शहर, जिसकी कहानी सबसे पहले 19वीं सदी के अंत में सामने आई थी। एक कनाडाई यात्री गिलेर्मो एंटोनियो फरिनी ने दावा किया था कि उसने इस बंजर मरुस्थल के बीच में एक प्राचीन नगर के अवशेष देखे थे। उसने लिखा कि वहां विशाल पत्थर की दीवारें, मंदिर जैसे ढांचे और कब्रों जैसे निर्माण खंड मौजूद थे। उसके इस दावे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और तब से अनगिनत खोजी दल इस खोए हुए शहर की तलाश में निकल पड़े। लेकिन अजीब बात यह है कि आज तक कोई भी दल इस शहर को ढूंढ नहीं पाया।
कई बार खोजकर्ताओं को रेत में अजीब चट्टानें, ढांचे जैसे पत्थर और नाव जैसी आकृतियां मिली, लेकिन किसी ने भी इसे प्राचीन नगर का ठोस प्रमाण नहीं माना। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद फरनी ने प्राकृतिक चट्टानों को ही किसी शहर के अवशेष समझ लिया होगा, जबकि रोमांच और रहस्य पर विश्वास करने वाले लोग कहते हैं कि यह शहर सचमुच था और अब रेत के नीचे पूरी तरह दब चुका है। कहा जाता है कि यह शहर किसी अज्ञात सभ्यता का हिस्सा था जो हजारों वर्ष पहले अस्तित्व में थी। यह सभ्यता रेगिस्तान के बीच पानी और जीवन की व्यवस्था करके फली फूली होगी, लेकिन अचानक आए सूखे या किसी प्राकृतिक आपदा ने इसे नष्ट कर दिया और धीरे धीरे इसकी पहचान रेत में दफन हो गई। कई स्थानीय जनजातियां भी इस रहस्य को मान्यता देती हैं। वे मानते हैं कि कालाहारी रेगिस्तान में कभी एक शक्तिशाली नगर था, जिसकी आत्माएं आज भी रेत के तूफानों के साथ घूमती हैं। जो भी यात्री इस शहर की तलाश में जाता है, वह अक्सर अजीब अनुभवों की कहानियां लेकर लौटता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें रेत में खंडहरों जैसी आकृतियां दिखाई दी, तो कुछ ने कहा कि उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे संवाद कर रही हो। वहीं कुछ खोजकर्ता वर्षों तक इस शहर की खोज में भटकते रहे, लेकिन उन्हें केवल निराशा हाथ लगी। यह खोया हुआ शहर हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी धरती पर अब भी ऐसी अनगिनत सभ्यताएं रही होंगी जिनका नाम तक हमें नहीं पता। इतिहासकार अक्सर कहते हैं कि लिखित इतिहास तो केवल हिमखंड का एक छोटा सा हिस्सा है। असली इतिहास अब भी रेत, जंगलों और समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। कालाहारी का यह रहस्य इस बात का प्रतीक है कि इंसान चाहे कितनी भी दूर तक खोज कर ले, फिर भी प्रकृति के पास हमेशा कुछ ऐसे रहस्य रह जाते हैं जो खुद को छिपा कर रखते हैं। ये खोया हुआ शहर शायद कभी मिल भी जाए और शायद हमेशा के लिए रेत में ही दफन रहे, लेकिन उसकी कहानियां और उससे जुड़ी दंत कथाएं हमें यह याद दिलाती रहेंगी कि हमारी सभ्यता अकेली नहीं है, बल्कि उसके पीछे अनगिनत भूली हुई सभ्यताओं की परछाइयां खड़ी हैं। नंबर 9, हेज़डेलन लाइट्स, आसमान में नाचती रहस्यमयी रोशनी। नॉर्वे की एक शांत घाटी हेज़डेलन दशकों से वैज्ञानिकों और यात्रियों को उलझाए हुए है। यहाँ रात के अंधेरे में आसमान अचानक चमक उठता है और रहस्यमयी रोशनियां हवा में नाचने लगती हैं। कभी ये रोशनियां सफेद होती हैं, कभी लाल तो कभी नीली। कभी ये छोटे छोटे गोलाकार गोले जैसी दिखती हैं और कभी आसमान में बड़े बड़े आग के गोले की तरह मंडराती हैं। लोग कहते हैं कि ये रोशनी कभी कभी घंटों तक आसमान में टिकी रहती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, मानो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलकर लौट गई हो। सबसे पहली बार इन रहस्यमयी रोशनियों की चर्चा 1930 के दशक में हुई थी, लेकिन 1980 के दशक में जब इनकी संख्या अचानक बढ़ गई तो पूरी दुनिया का ध्यान इस घाटी की ओर गया। वैज्ञानिकों ने इन रोशनियों को कैमरों में कैद किया, उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई ठोस उत्तर सामने नहीं आया। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह बॉल लाइटनिंग या प्लाज्मा डिस्चार्ज का नतीजा हो सकता है, जो यहाँ की चट्टानों में मौजूद खनिजों और नदी की नमी से बनता है। कुछ का मानना है कि यहाँ की घाटी की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि इसमें अजीब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और वही इन रोशनियों को जन्म देता है। लेकिन इन सभी वैज्ञानिक व्याख्याओं के बावजूद सवाल वही रहता है, आखिर ये रोशनी इतनी संगठित और कभी कभी बुद्धिमान जैसी क्यों लगती है? कई बार इन्हें देख चुके लोगों का कहना है कि ये रोशनी मानो इंसानों की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया करती है। अगर कोई इन्हें पास से देखने की कोशिश करता है तो ये दूर हट जाती है, और अगर कोई शांत खड़ा रहे तो ये उसके आसपास मंडराने लगती हैं। यही कारण है कि कुछ लोग इन्हें परग्रही गतिविधियों का संकेत मानते हैं। स्थानीय लोगों के बीच इन रोशनियों से जुड़ी अनेक कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग इन्हें देवताओं का संकेत मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह धरती और आकाश के बीच का कोई रहस्यमय संदेश है। कुछ साहसी यात्री तो इन्हें देखने के लिए खास तौर पर हेज़डेलन घाटी की यात्रा करते हैं। रात के समय ठंडी हवाओं के बीच अचानक आसमान में नाचती ये रोशनियां हर किसी के मन में रोमांच और डर दोनों एक साथ भर देती हैं।
आज हेजडेलन घाटी में वैज्ञानिकों ने एक विशेष वेधशाला बनाई है जहां से इन रोशनियों को रिकॉर्ड किया जाता है। सैकड़ों घंटों की फुटेज होने के बावजूद अब तक इनके रहस्य की पूरी गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। यह जगह विज्ञान और रहस्य का संगम बन चुकी है, जहां हर चमकती रोशनी यह याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में अब भी ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर हम नहीं जानते। हेजडेलन लाइट्स हमें यह एहसास कराती हैं कि विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रकृति के पास अब भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी समझ से परे हैं। आसमान में टिमटिमाती ये रहस्यमयी रोशनियां शायद कभी वैज्ञानिकों के लिए एक हल हो जाए, लेकिन तब तक यह जगह रोमांच और रहस्य खोजने वालों के लिए धरती का एक अनोखा आकर्षण बनी रहेगी। नंबर 10, हिल ऑफ क्रॉसेस, आस्था और रहस्य का अटूट संगम। लिथुआनिया के उत्तरी हिस्से में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे देखकर कोई भी साधारण यात्री चकित रह जाता है। इस जगह को हिल ऑफ क्रॉसेस कहा जाता है और यह नाम अपने आप में सब कुछ कह देता है। यहां हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में क्रॉस यानी क्रूस खड़े हैं। लकड़ी, पत्थर, लोहे और यहां तक कि साधारण तार से बने ये क्रॉस पूरी पहाड़ी को ढक देते हैं। जब कोई पहली बार इस जगह पहुंचता है तो उसे लगता है जैसे वह किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रख चुका है। हवा में लटकती माला और झूलते हुए रोजरी की खनकती आवाजें एक अनजानी रहस्यमय लय बना देती हैं जो आत्मा को भीतर तक छू जाती है। इस पहाड़ी की कहानी इतिहास और आस्था से गहराई से जुड़ी है। कहा जाता है कि 19वीं सदी में जब लिथुआनिया रूसी साम्राज्य के अधीन था और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली गई थी, तब स्थानीय लोगों ने यहां आकर छोटे छोटे क्रॉस लगाना शुरू किया। यह उनके प्रतिरोध और आस्था दोनों का प्रतीक था। धीरे धीरे यह परंपरा इतनी मजबूत हो गई कि हर मुश्किल समय में, चाहे युद्ध हो या दमनकारी शासन, लोग यहां क्रॉस लगाकर अपनी आस्था जताते रहे। सोवियत काल में भी इस पहाड़ी को कई बार बुलडोजरों से गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार क्रॉस फिर से उगाते थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचा रही हो। आज यह पहाड़ी केवल धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि एक रहस्यमय तीर्थ बन चुकी है। यहाँ करीब 2 लाख से अधिक क्रॉस खड़े हैं और हर साल यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। छोटे बड़े, सादे सजावटी, साधारण और बेहद जटिल डिजाइन वाले क्रॉस इस पहाड़ी को किसी अनंत वन की तरह बना देते हैं। यात्री जब इनके बीच से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे हर क्रॉस एक अलग कहानी कह रहा हो। किसी ने इसे किसी प्रियजन की याद में लगाया है, किसी ने किसी अधूरी प्रार्थना के लिए और किसी ने केवल आस्था के प्रतीक के रूप में। हिल ऑफ क्रॉसेस के बारे में कई रहस्यमय मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह पहाड़ी पवित्र आत्माओं का घर है और यहाँ रखे गए क्रॉस लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। कई यात्रियों ने यहाँ एक अजीब सी शांति महसूस करने की बात कही है, मानो यह जगह हर पीड़ा को अपने भीतर समेट लेती हो। वहीं रात के अंधेरे में जब हवा तेज चलती है और हजारों रोजरी आपस में टकराते हैं तो उनकी ध्वनि सुनकर लगता है जैसे आत्माओं की कोई फुसफुसाहट पूरे वातावरण में गूंज रही हो। आज हिल ऑफ क्रॉसेस को लिथुआनिया की राष्ट्रीय पहचान माना जाता है और यह जगह पूरी दुनिया के यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। लेकिन इसकी असली ताकत उसके रहस्य और आस्था में छिपी है। यह पहाड़ी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, इंसानी आस्था और विश्वास को कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, आपने देखा कि हमारी यह धरती कितने अनगिनत रहस्यों से भरी हुई है। कहीं रेगिस्तान की रेत के नीचे दबे प्राचीन नगर, कहीं आसमान में अचानक चमकती रहस्यमयी रोशनियां, कहीं नीली आग से जलती ज्वालामुखी झीलें, तो कहीं हजारों साल पुरानी गुफाएं जिनकी दीवारें अब भी रहस्यमय ऊर्जा समेटे बैठी हैं। ये सभी स्थान हमें यह याद दिलाते हैं कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, फिर भी प्रकृति और इतिहास के कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें कभी पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सकता। शायद यही रहस्य इस दुनिया को इतना खूबसूरत और रोमांचक बनाते हैं। हर जगह अपने भीतर कोई कहानी छुपाए बैठी है, कोई ऐसा रहस्य जिसे खोजने पर ही हमारी जिज्ञासा और गहरी होती जाती है। तो दोस्तों,
आज के इस रहस्यमय सफर में बस इतना ही। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसी ही अनकही और अनसुनी कहानियां सुनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए रहस्यों की इस दुनिया में खोज जारी रखिए।